जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अ, आज मैं आप सभी के सामने जो है आज एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 जो वीडियोस हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसमें कि 5 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए एंशिएंट हिस्ट्री के, खास करके स्टोनो इससे लेकर हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर तक हम लोगों ने कवर किया है। और अब जो है उन्हीं 5 जो टॉपिक्स के ऊपर मैंने एमसीक्यू जो है वो तैयार किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सो आई होप कि अगर आपने वो पांचों वीडियोस देखा है तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे और आपको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देयर आर 60 क्वेश्चंस जो मैंने कंपाइल किए हैं, जितने भी 5 टॉपिक्स जो मैंने कवर किए हैं अभी तक पांचों वीडियोस में। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ में लेके आऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और भी जो लोग हैं वो जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दिस इज़ माय चैनल विच इज़ फ्री एजुकेशन, एंड फ्री एजुकेशन जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है मेरा एफर्ट तो आप बिल्कुल लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, एंड लेट्स सी हाउ यू आंसर। मैं कर देख लेता हूँ कि लाइव सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं। जी चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस सिविलाइजेशन रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन? इंडस सिविलाइजेशन जो है इनमें से कौन से सिविलाइजेशन से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर फ्रॉम प्री हिस्टोरिक एरा, फ्रॉम द प्रोटो हिस्टोरिक एरा, फ्रॉम द हिस्टोरिकल एरा एंड फ्रॉम द लेटर हिस्टोरिकल एरा। तो अगर आपने मेरे वो पांचों वीडियो देखे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, मैंने उस पर डिस्कस किया हुआ है कि प्री हिस्टोरिक एरा क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक एरा क्या होता है, हिस्टोरिकल एरा क्या होता है, ठीक है। और फ्रॉम द लेटर हिस्टोरिकल एरा क्या होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है वो किस एरा से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। प्री हिस्टोरिक एरा वो ऐसा एरा है जिसके बारे में हमारे पास एविडेंसेस हैं, बट रिटन एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। उसकी कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है, बस जो हम लोग एग्जावेशन से यानी कि खुदाई से जो भी हमें मिला है उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं। और प्रोटो हिस्टोरिक एरा वैसा एरा होता है जिसमें कि उसके उसके कुछ लिखे हुए प्रमाण तो मिले हैं, रिटन एविडेंसेस मिले हैं, बट वी हैव नॉट डेसिफर्ड येट। अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो वैसे हिस्ट्री को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी अगर हम लोग आपने वीडियो देखा होगा तो आपने पता होगा कि इनकी जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, ब्रुस्टोफ्रेडॉन रूप में लिखी गई थी। मैंने आपको बताया था ब्रुस्टोफ्रेडॉन जो है वो किस तरीके की लिपि होती है, किस तरीके की स्क्रिप्ट होती है, जो राइट से लेफ्ट एंड लेफ्ट से राइट लिखी आती है। तो इस एरा की जो स्क्रिप्ट है वो हमने आज तक डिसिफर नहीं की है, हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, और इसी को प्रोटो हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरा होगा वो प्रोटो हिस्टोरिक एरा होगा। तो ये देखिए प्रोटो हिस्टोरिक एरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द टू इंडियंस हुज नेम्स आर एसोसिएटेड इन फाइंडिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बाकायदा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें, जेपीएससी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने रखा हुआ है, मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल एक बाकायदा एक चार्ट बनाकर एक पूरा मतलब बना करके जो है मैंने दिखाया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि 2 इंडियंस का नाम बताना है आपको जिसकी कि जिनका संबंध जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। ऑप्शन आर राखाल दास बनर्जी एंड दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल एंड ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एंड रंगनाथ राव, एंड ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स एंड वी राव। देखिए ऑप्शन बी तो पहले ही कैंसिल हो गया बिकॉज यहाँ पर जॉन मार्शल है। क्यों? क्वेश्चन आप ठीक से अगर पढ़ेंगे तो 2 इंडियंस, तो ऑब्वियसली जॉन मार्शल इंडियंस तो नहीं थे, तो इसीलिए अब ऑप्शन 3 बचा। तो जिसमें से आपको पता है सबसे पहले जो है डिस्कवर करने वाले राखाल दास बनर्जी थे। अगर ये नाम भी आपको याद होगा, दयाराम साहनी, तो ये सब इंपॉर्टेंट नाम है और यही थे फर्स्ट 2 इंडियंस टू हु आर एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी हरप्पन सिविलाइजेशन वाज। रंगपुर जहां पर कंटेम्प्रेरी हरप्पन सिविलाइजेशन था, ये कौन से
राज्य में था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा सौराष्ट्र में। तो राइट आंसर इज सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। पांचों टॉपिक से मैंने कवर किया है। ठीक है, फिर से अगर बता दूं, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, महाजनपद, वैदिक सिविलाइजेशन और मॉडर्न पीरियड, ये सारे पांचों टॉपिक से कवर किए गए क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दधेरी इज अ लेटर हड़प्पन साइट। दधेरी जो है वो लेटर हड़प्पन साइट है। कहां से ये हमें मिला? जम्मू, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? दधेरी साइट, राइट आंसर इज पंजाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट हड़प्पन प्लेस। मैंने ये आपको डिस्कस किया हुआ था जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया था, तो उसमें बताया गया था कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हड़प्पन प्लेस जो है वो कौन सा है? एंड द राइट आंसर इज राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, इंडिया का। मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात आएगी तो वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए चाइनीज ट्रेवलर फाहिन या फाहियान जिसे हम लोग बोलते हैं, केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन। तो फाहियान जो है वो किसके कार्यकाल में या किसके समकालीन थे, है ना, किसके रेन के समय में वो आए थे? एंड द आंसर विल बी चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सी हड़प्पन सिटी जो है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है? ऑप्शंस आर लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या सुरकोटदा। तो कौन से हड़प्पन साइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है? चलिए गेस कीजिए आंसर। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए अगर आपको आंसर पता है तो बिल्कुल मैं देख पाऊंगा। ठीक है, जो भी आंसर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। एंड द राइट आंसर इज धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 8, मैन फर्स्ट यूज फ्रॉम द लेटर हिस्टोरी चलेगा क्या? ठीक है, पूछा जा रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन, वेट, मैन फर्स्ट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। इनमें से कौन से मेटल को मैन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज कॉपर। कॉपर था जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था इंसान के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था किसके द्वारा? कॉपर के द्वारा, कॉपर का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइवरी स्केल फाउंड इन द हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, आइवरी स्केल मतलब हाथी के दांत जो हैं वो हमें कौन से हड़प्पन साइट से मिले हैं? ऑप्शंस आर कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और बनवाली। एंड द राइट आंसर इज लोथल। लोथल से हमें आइवरी स्केल मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन द डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस। तो कहां से जो है हमें कुएं की जो है कुआं का जो है वो रिमेन्स मिला है? वेल्स कहां से मिले, कौन से साइट से, कौन से इंडस सिविलाइजेशन के साइट से हमें कुआं का अवशेष मिला है? ऑप्शंस आर हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो। एंड द राइट आंसर इज मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से हमें जो है वेल के कुछ अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए टिलिएज फार्म वाज डिस्कवर्ड। टिलिएज मतलब होता है जुताई वाला फार्म, मतलब ऐसा जुताई वाला खेत जो है वो हमें कहां से मिला है? ठीक है, ऑप्शंस है मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल। एंड द राइट आंसर इज कालीबंगा। तो कालीबंगा से जो है हमें जुता हुआ जो खेत है उसके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूज बाथ वाज फाउंड फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट। दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू नो, आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा जो ह्यूज बाथ है वो कहां पर है, कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट में है? क्या वो रोपड़ में है या हड़प्पा में है या मोहनजोदारो में है या कालीबंगान में है? अगर आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी होगी तब भी आपको वहां पर दिखाई दिया होगा, तो इसलिए ये कॉमन आंसर है, इसे तो बिल्कुल याद ही रखना चाहिए। मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। वहीं पर जो है ग्रेट बाथ जिसे हम लोग कहते हैं वो वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा साइट जो है
नॉर्थ मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मैंने ये भी अपने वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि सबसे उत्तरी वाला जो भाग का जो साइट है वो अभी कौन सा है। पहले कुछ अलग हुआ करता था, बट अभी की बात हो रही है प्रेजेंटली कौन सा साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, एंड द आंसर इज मंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन नंबर 14 टेल्स इज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा वाज। तो ऋग्वेदा का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था वो क्या था? क्या वो देवनागरी था, या खरोष्ठी था, या पाली था, या ब्राह्मणी था? तो ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए हैं। ऋग्वेद का ओरिजिनल स्क्रिप्ट क्या था? एंड द राइट आंसर इज ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी जो है ऋग्वेद का ओरिजिनल स्क्रिप्ट हुआ करता था, लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यूज ऑफ द वर्ड निस्क या निस्का ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड इज यूज टू बी फॉर ज्वेलरी, बट इन लेटर टाइम्स इट वाज यूज्ड इन दिस सेंस। तो ऋग्वेदिक पीरियड में निस्क का जो शब्द का उच्चारण होता था वो गहनों के लिए होता था, लेकिन बाद में इसी निस्क या निस्का का इस्तेमाल जो है इनमें से कौन सी चीज के लिए होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर आर्म्स, क्या ये हथियार के लिए निस्क का इस्तेमाल होता है निस्क शब्द का? एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स के लिए निस्क शब्द का इस्तेमाल होता है, या स्क्रिप्ट के लिए, या कॉइन के लिए? एंड द राइट आंसर इज कॉइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, अस्तो मा सद्गमय। तो अस्तो मा सद्गमय हमने कई बार सुना है। ये जो सेंटेंस है या पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये कहां से लिया गया है? ठीक है, कैंटो उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, या ऋग्वेद से लिया गया है, या सामवेद से लिया गया है? एंड द राइट आंसर इज ऋग्वेद। तो अस्तो मा सद्गमया ये एक संस्कृत का काफी फेमस फ्रेज है या सेंटेंस है कह सकते हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, होत्र इन वैदिक रिचुअल इज कंसर्न्स। तो होत्र जो है वैदिक रिचुअल में किससे रिलेटेड है? आपको पता होगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, तो होत्र जो है वो ऋग्वेद से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन्फॉर्म्स द अराइवल ऑफ आर्यंस फ्रॉम ईरान टू इंडिया। इनमें से कौन सा जो है रिकॉर्ड है जो हमें इन्फॉर्म करता है आर्यंस का ईरान से आने का? मैंने आपको बताया था, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक पीरियड का जो तीसरा वाला वीडियो था जिसमें हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाई की थी, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि ईरान मतलब आर्यंस की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से वो लोग आए हैं, इसके बारे में काफी ज्यादा जो है विडंबना है। तो अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग मानते थे कि आर्यंस जो है कहीं और से आए थे, कुछ लोगों का मानना था कि वो यहाँ के मूल थे, कुछ लोगों का मानना था कि और अलग अलग थ्योरी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ईरान से आने का जो मतलब सबूत है वो हमें किससे मिला है? एंड द राइट आंसर इज बॉजकोई, ये इसी से मिला है। ये वो रिकॉर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि ईरान से आर्यंस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड यव्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो यव ये जो शब्द है ऋग्वेद में यूज किया गया था किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, किसी कृषि उत्पाद के लिए। तो वो इनमें से कौन से कृषि उत्पाद के लिए यव शब्द का इस्तेमाल किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर बार्ली, ग्राम, राइस या व्हीट। एंड द राइट आंसर इज बार्ली। तो बार्ली के लिए जो है यव का इस्तेमाल किया गया था ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अघन्याइज यूज इन द ऋग्वेदा। तो ये अघन्याइज जो है ऋग्वेदा में इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये किसके लिए किया गया है? क्या ये गोट के लिए किया गया है, क्या ये काऊ के लिए किया गया है, या एलिफेंट के लिए, या हॉर्स के लिए? अघन्याइज जो है ऋग्वेद में काऊ को कहा जाता था, इसे आपको याद रख लेना है। दिस इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर द काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें मेरे वीडियो को, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग और भी जुड़ पाएं, और साथ ही साथ आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में बहुत सारे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं उसकी सीरीज भी लेके आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रायोलॉजी नेम इज। तो ट्रायोलॉजी जो है वो इनमें से किसका नाम है? ट्रायोलॉजी जो है इनमें से किसका नाम है? क्या उन 3 वेदों को हम लोग ट्रायोलॉजी बोलते हैं? क्या रिलीजन, यूनियन और वार को ट्रायोलॉजी बोलते हैं? क्या हिंदुइज्म के 3 गॉड को ट्रायोलॉजी बोला जाता है? या
किसी 3 सीजन्स का नाम ट्रायोलॉजी है? एंड द राइट आंसर इज ऑफ 3 वेदास। जो 3 वेदास हैं जो बाद में लिखे गए यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों को ही ट्रायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऋग्वेदिक सुक्ता इज डेडिकेटेड टू। तो सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक सुक्त जो है यानी कि जो प्रवचन है या वचन है जो ऋग्वेद में बोला गया है या मंत्र है वो किसके बारे में है? तो सबसे ज्यादा ऋग्वेदी सुक्त जो है वो फायर के बारे में है। क्या अग्नि देवता के बारे में है? क्या इंद्र देवता के बारे में है? क्या रुद्र के बारे में है या विष्णु के बारे में है? ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है इंद्र। इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा ऋग्वेदिक सुक्त जो है वो डेडिकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द वर्ड गोत्र वाज फर्स्ट यूज। सबसे पहले गोत्र का जो इस्तेमाल है वो किस बुक में यूज किया गया था? गोत्र का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो है सबसे पहले बोला जा रहा है, सबसे पहले जो है वो इनमें से किसमें प्रयोग किया गया था गोत्र का इस्तेमाल? तो ऑप्शंस है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो गोत्र का इस्तेमाल सबसे पहले किसमें किया गया था? एंड द राइट आंसर इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो है गोत्र का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ द फेमस 10 किंग्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा व्हिच रिवर वाज फॉट ऑन। तो आपको याद होगा मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है वैदिक पीरियड वाले वीडियो में कि 10 राजाओं का लड़ाई हुआ था और उसमें से साका जो हैं वो विजयी हुए थे। तो उस 10 राजाओं में से बताया जा रहा है कि वो 10 राजा वाला जो लड़ाई था वो कौन से नदी के किनारे हुआ था, ये क्वेश्चन है जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है। 10 किंग्स जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता है वो कौन से नदी के किनारे में हुआ था? ऑप्शंस आर परुसनी, सरस्वती, बिपाशा या अश्वनी। द राइट आंसर इज परुसनी। तो परुसनी नदी के किनारे ही जो है वो 10 किंग्स का जो बैटल है, फेमस बैटल, वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एड्रेस्ड एज मतेतम, देवीतम, नद्यातम इन ऋग्वेदा? तो आपको ये बताना है कि कौन से नदी का नाम जो है ऋग्वेद में मातेतम, देवीतम और नद्यातम के रूप में कहा जाता था। तो ऑप्शंस आर इंदस, सरस्वती, गंगा या यमुना। एंड द राइट आंसर इज सरस्वती। तो सरस्वती को ही जो है हम लोग इस्तेमाल करते थे, इसी नाम से पुकारते थे, ठीक है ना, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इन विच वैदिक टेक्स्ट द वर्ड वर्ना फर्स्ट गॉट ए नॉमिनेशन? कौन से वैदिक टेक्स्ट में वर्ण का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया है? तो ऑप्शंस है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। एंड आपको आंसर जान के कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, ज्यादातर चीजें जो है ऋग्वेद में ही जिक्र की गई थी। ऋग्वेद इज द राइट आंसर जिसमें वर्ण के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया गया। कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऋग्वेद? इनमें से कौन से चीज का जो है कंपाइलेशन जो है ऋग्वेद में जो है, इनमें से कौन से वेद का कंपाइलेशन जो है ऋग्वेद के आधार पे हुआ है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आंसर बहुत ही कॉमन है एंड द आंसर इज सामवेद। सामवेद की ज्यादातर मैक्सिमम चीजें 70 से 80% चीजें जो हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई थी। सामवेद जो कि संगीत के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आयुर्वेद जो कि काफी फेमस है, आयुर्वेद का जो विज्ञान है, ठीक है ना, जिसको हम लोग साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं, वो सबसे पहले किसमें मेंशन किया गया था? क्या वो अरण्यकाज में मेंशन किया गया था? मैंने आपको बताया था अरण्यकाज जो है, अरण्यकाज का मतलब होता है जंगल में लिखा गया ऐसा कोई ग्रंथ, तो उनको अरण्य मतलब जंगल होता है, तो जंगल में लिखा गया अरण्यकाज में मेंशन किया गया था, या सामवेद में, या यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में। एंड आयुर्वेद का पहला जो इस्तेमाल है वो शुरू हुआ था अथर्ववेद में। अथर्ववेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन विच वेद सभा एंड समिति हैज बीन कॉल्ड एज द टू डॉटर्स प्रजापति? किस वेद में जो है सभा और समिति जो है उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये क्वेश्चन है। तो कौन से वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शंस है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द राइट आंसर इज अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही
सभा और समिति को प्रजापति, यानी कि इससे भगवान का ही रूप है, तो प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर? कौन सा वैदिक लिटरेचर पहले आया था, आपको वो सीक्वेंस में बताना है। सबसे पहले वैदिक कोड या ब्राह्मण या आरण्यकास या उपनिषद आए थे, ये आपको ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वैदिक कोड्स आए थे, उसके बाद वैदिक उन लिटरेचर को, वेदों को समझाने के लिए जो है ब्राह्मण्स आए थे, यानी कि ब्राह्मणास के रूप में जो है वेदों की व्याख्या की गई थी। उसके बाद जो है आरण्यकास आए थे, जो जंगलों में लिखे गए जो ग्रंथ है वो आए थे, और उसके बाद उपनिषद आए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैदिक कोड, ब्राह्मण्स, आरण्यकास और उपनिषद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? अलेक्जेंडर ने भारत में कब इन्वेड किया था, कब उनका आगमन हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होना चाहिए हिस्टोरी के दृष्टिकोण से। ऑप्शंस आर 326 BC, 322 BC, 328 BC एंड 323 BC एंड द राइट आंसर इज 326 BC। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि आपको ये मैंने बताया, ये भी डिस्कस किया हुआ है, अलेक्जेंडर जो है इंडिया में पूरी तरह से घुस नहीं पाए थे। उनकी सेना, अलेक्जेंडर जो ग्रेट, जिनको हम लोग महान कहते थे, वो पूरा दुनिया जीत के आए थे, बट इंडिया में आकर उनकी सेना ने हार मान तो नहीं ली, वो लोग काफी युद्ध लड़कर जो है थक गए थे, और उनकी सेना जो है और युद्ध लड़ना नहीं चाहती थी, वापस जाना चाहती थी। काफी फैटिग की वजह से वो लोग वापस जाना पड़ा था, और आखिरकार अलेक्जेंडर की डेथ भी हो गई थी 323 BC में, अब मैसेडोनिया में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, महाभारत वाज ओरिजिनली नोन एज? महाभारत को शुरुआती रूप में किस नाम से जाना जाता था? स्टोरी, ब्राह्मण, ग्रैंड कोड या जय संहिता? तो राइट आंसर इज जय संहिता के रूप में महाभारत को शुरुआत में जाना जाता था। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते इनग्रेव्ड ऑन इंडियन एम्ब्लेम इज? जो हमारा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है भारत के एम्ब्लेम में, वो कहां से लिया गया है? फ्रॉम द ऋग्वेद, फ्रॉम भगवत गीता, फ्रॉम मुंडकोपनिषद या फ्रॉम मत्स्य पुराण? एंड द राइट आंसर इज फ्रॉम मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते, वो जो टर्म है, फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन थीम ऑफ उपनिषद इज? तो उपनिषद का जो मेन थीम है वो क्या है? क्या वो सामाजिक सिस्टम के बारे में है, फिलॉसफी के बारे में है, मेथड के बारे में है, या स्टेट के बारे में है? तो इनमें से क्या है? उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद का मतलब होता है दर्शन, फिलॉसफी के बारे में है। जब गुरु अपने शिष्य को अपने चरणों के पास बैठाकर, यही होता है इसका मीनिंग उपनिषद का, बैठाकर अपनी जो दर्शन है, अपनी जो विचार है वो प्रकट करता है, तो वही जो है उसका थीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच रूलर वाज आल्सो नोन एज एक रथ? तो इनमें से कौन से रूलर को एक रथ के रूप में जाना जाता था? एक रथ मतलब जिन्होंने पूरे भारत वर्ष में जो है कब्जा कर लिया, एक राज हो गया, एक छत्र हो गया, वैसे। तो एक रथ जो है धनानंदा को, महापद्मानंदा को, चंद्रगुप्त मौर्य को या अशोका को, किसको एक रथ के नाम से जाना जाता था? एंड द राइट आंसर इज महापद्मानंदा। तो महापद्मानंदा को एक रथ के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, टोटल 60 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गोपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू? गोपथ ब्राह्मण जो है वो कौन से वेद से रिलेटेड है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। एंड द राइट आंसर इज ऋग्वेद। तो ये ऋग्वेद से रिलेटेड है गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, नंबर्स ऑफ पुराण्स आर? तो कितने पुराण्स है टोटल? 16, 18, 19 या 21? एंड द राइट आंसर इज वेरी इजी। अगर आपने वीडियो देखा होगा पिछला मेरा 5वां वीडियो, तो आपको पता ही चल गया होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, whom did गार्गी चैलेंज इन जनक कोर्ट? जनक राजा के दरबार में गार्गी ने किस ऋषि को चैलेंज किया था? द ऑप्शंस आर वशिष्ठ ऋषि को, अष्टवर्क ऋषि को, यज्ञवल्क्य ऋषि को या विश्वामित्र को? एंड द राइट आंसर इज यज्ञवल्क्य ऋषि को, जो है यज्ञवल्क्य ऋषि को ही उन्होंने चैलेंज किया था गार्गी ने। आपने अगर थोड़ा बहुत देखा है रामायण तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट एग्रीकल्चर डन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इनमें से कौन से जगह से सबसे पहले भारत के जो सब कॉन्टिनेंट में खेती का करने का प्रमाण मिलता है? ऑप्शंस आर
कोल्डिहान, भीमबेटका, मेहरगढ़, लोथल, एंड द राइट आंसर इज मेहरगढ़। ठीक है, जो अभी इस समय पाकिस्तान में है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 40, द महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर वाज, जो महाजनपद जो है गोदावरी नदी के किनारे पे सिचुएटेड है, वह कौन सी महाजनपद था? तो अभी मैंने महाजनपद का वीडियो कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था, तो उसमें बताया था कि गोदावरी नदी के किनारे जो है कौन सा महाजनपद सिचुएटेड था। एंड ऑप्शंस आर अवंती, वत्स, असक या अस्माक जिसको बोलते हैं, या कंबोज, एंड द राइट आंसर इज असाक या अस्माक। यही जो है गोदावरी नदी के किनारे में सिचुएटेड था। तो हम लोगों ने मोटा मोटी जो है 75% क्वेश्चंस कर लिए हैं। फ्रेंड्स, फिर एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज पहले वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यू प्लस साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड मैं एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, झारखंड, स्पेशली झारखंड के ऊपर फोकस करते हुए साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस देखिए और फिर इन एमसीक्यू को आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल भी लाइक ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर वाज, तो ऐसा कौन सा महाजनपद है जो गोदावरी नदी के किनारे था? मैंने आपको बता दिया, असाक या अस्मा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द नेम ऑफ उज्जैन इन एंशिएंट टाइम? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस है तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज अवंतिका। उज्जैन का पुराना नाम, प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी? तो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। हर्यंक डायनेस्टी के सबसे लास्ट राजा कौन हुआ करते थे? ऑप्शंस है उदयन, अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंबिसार, एंड द राइट आंसर इज उदयन। तो उदयन जो थे या उदाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, यही लास्ट राजा थे हर्यंक डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, विच वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध? मगध का शुरुआती रूप में कौन सा कैपिटल हुआ करता था, कौन सी राजधानी हुआ करती थी? ऑप्शंस आर पटना, वैशाली, राजगृह या गिरिवराज भी जिसे बोला जाता था, या चंपा, एंड द राइट आंसर इज राजगृह, जिसको अभी वर्तमान नाम राजगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग सेटल्ड पाटलिपुत्र सिटी एंड मेड इट हिज कैपिटल? इनमें से कौन से राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शंस आर शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन, एंड द राइट आंसर इज उदयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक महाजनपद वैशाली वाज फाउंडेड बाय? वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक महाजनपद वैशाली जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंदा या हर्यंक डायनेस्टी या लिच्छवी, एंड द राइट आंसर इज लिच्छवी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, which emperor of Magad is also known as अप्रो परशुराम? तो इनमें से कौन से मगध राजा को अप्रो परशुराम के रूप में जाना जाता है? तो मतलब मॉडर्न परशुराम के रूप में। तो ऑप्शंस आर बिंदुसार, अजातशत्रु, काल अशोक या महापद्मनंदा, एंड द आंसर इज महापद्मानंदा। महापद्मानंदा को ही अप्रो परशुराम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, Which वेद इज नोन एज बुक ऑफ चैंट? इनमें से कौन से वेद को बुक ऑफ चैंट, है ना, इसके नाम से जाना जाता है, यानी कि जिसमें मंत्र मंत्र दिया गया है और कुछ गाने के रूप में भी दिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद, एंड द राइट आंसर इज सामवेद। सामवेद रिलेटेड है संगीत से, तो यही होगा सही आंसर। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 48, इन विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज धर्म चक्र प्रोपागेशन? इनमें से कौन सी जगह में महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र का जो है प्रवचन दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? एंड द राइट आंसर इज विच वन? सारनाथ इज द राइट आंसर, जहां पर उन्होंने धर्म चक्र का जो है प्रवचन दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रेंड्स, हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? काफी फेमस थी नालंदा यूनिवर्सिटी उस जमाने में। ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्पगुप्त, एंड द राइट आंसर इज कुमारगुप्त।
कुमार गुप्त थे नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, चंद्रगुप्त पैलेस लोकेटेड इन पाटलिपुत्र वाज प्रीडोमिनेंटली मेड ऑफ। जो चंद्रगुप्त का जो महल है पाटलिपुत्र में, वो किस चीज से बना हुआ था? क्या वो ब्रिक से बना हुआ था, या स्टोन से बना हुआ था, या लकड़ी से बना हुआ था, या मिट्टी का बना हुआ था? एंड द राइट आंसर इज वुड, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, द रिकॉर्ड विच प्रूव्स दैट चंद्रगुप्त इन्फ्लुएंस वाज ऑन वेस्टर्न इंडिया। ऐसे कौन से रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का इन्फ्लुएंस जो है वो पश्चिम भारत तक भी था? एंड ऑप्शन इज कलिंगा इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, या अशोका सुपारा इंस्क्रिप्शन। तो इसमें राइट आंसर है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। जूनागढ़ जो है गुजरात में है, उसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो रुद्रदमन ने बनवाया था, तो उसी से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न इंडिया तक भी था। क्वेश्चन नंबर 52 फ्रेंड्स, हु फर्स्ट रेड अशोकाज इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? बुलहेर, रॉबर्ट सेबल, जेम्स प्रिंसेप, कॉडिगटन। तो देखिए, मैंने आपको अभी अभी जो है मौर्य पीरियड पढ़ाया है, मौर्यन एम्पायर, उसमें मैंने बताया था कि अशोका के इंस्क्रिप्शन कई सालों तक जो है पढ़े नहीं जा सके थे, लेकिन थैंक्स टू ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, जिनकी वजह से जो है हम लोगों को अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने का मौका मिला, पता चला कि उसमें क्या लिखा गया है, और साथ ही ये भी पता चला कि ये अशोका के द्वारा लिखा गया है। तो यही वो पहले इंसान थे, जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने इस लिपि को डिसिफर यानी कि पढ़ने का श्रेय मिला है इनको। ठीक है, तो इनकी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों तक जो है ये बिल्कुल अनपढ़ा अनसुलझा था, यानी कि ये प्रोटो हिस्ट्रिक बना हुआ था, लेकिन पढ़ने के बाद ही ये हमारे हिस्ट्री में भी शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, हु फाउंडेड द राजधर्म ऑन द थ्री फोल्ड बेसिस। किसने जो है राजधर्म का जो है स्थापना किया था थ्री फोल्ड बेसिस के रूप में, जिसमें कि टॉलरेंस, जनरसिटी और कंपैशन आता है। तो ऑब्वियसली ये तीन शब्द को आप देख के समझ जाएंगे कि वो कौन थे। तो ऑब्वियसली इसमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब जो है अशोका का ही नेचर था, जो कि कलिंग वार के बाद उनके अंदर समाया था। क्वेश्चन नंबर 54, इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉजेज एंड डैमेजेस ऑफ कलिंग वार। कलिंग वार के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन में पता चलता है हमें, जिसमें तबाही और बहुत सारे डैमेज के बारे में बताया गया है? और वो इंस्क्रिप्शन है इंस्क्रिप्शन नंबर 13। तो सोचिए, जेम्स प्रिंसेप अगर पता नहीं कर पाते तो शायद हमें पता भी नहीं चलता कि कलिंग वार की वजह से जो है अशोका इतने बदल गए थे। तो उनके ही वजह से हमें बहुत कुछ पता चला। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। इनमें से कौन सी लिपि है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी? ठीक है, दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। ब्राह्मणी, नंदागिरी, या फिर नंदनागिरी, या शारदा, या खरोष्ठी। तो राइट आंसर है खरोष्ठी, जिससे माना जाता है कि खोरठा है ना, उसका जन्म हुआ है, मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन बोथ चंद्रगुप्त एंड अशोका आर मेंशन। इनमें से कौन से इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त और अशोका के बारे में मेंशन किया गया है? ऑप्शन है नासिक कमेंडेशन ऑफ गोमित्तिपुत्र सत्कारनी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदमन, गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त। एंड द राइट आंसर इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदमन। यहीं से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त और अशोका के बारे में, दोनों के बारे में एक ही इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, एकमात्र इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है, कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ वाटर, द फर्स्ट रूलर हु बिल्ट ए लेक इन गिरनार रीजन। पानी को ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे शासक ने गिरनार रीजन में एक झील का निर्माण कराया था? ऑप्शन आर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन, या स्कंदगुप्त। एंड द राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, और इसके बाद और दो क्वेश्चन बचे हुए हैं फ्रेंड्स। तो पहला ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्यन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्र। इनमें से कौन से सोर्सेज से हमें मौर्यन सिटी पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है? ऑप्शन आर इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्य, मेगास्थनीज इंडिका, विशाखा दत्त की करेंसी मॉन्स्टर, या अशोका का इंस्क्रिप्शन। एंड द राइट आंसर इज मेगास्थनीज की इंडिका। मैंने इस बुक के बारे में भी अपने वीडियो में जिक्र किया है, बताया है आपको, जरूर जाके आप वीडियो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मॉडर्न पीरियड। इनमें से सबसे फेमस एजुकेशन का सेंटर कौन सा होता था मॉडर्न पीरियड में? ऑप्शन आर वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। एंड द राइट आंसर इज
तक्षशिला जो इस समय पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, और ये एमसीक्यू सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें 60 क्वेश्चंस थे। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, बाय व्हाट नेम वाज चाणक्य कॉल्ड इन हिज चाइल्डहुड? चाणक्य को बचपन में उनको किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शंस है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त। एंड द राइट आंसर इज कौटिल्य। तो फ्रेंड्स 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं अपने अंतिम स्लाइड की तरफ। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ बने रहे और आपने देखा, तो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज, इन दिस एमसीक्यू। आई एम वेरी हैप्पी टू ब्रिंग यू दिस एमसीक्यू सीरीज। बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं लाइव इस तरह से एमसीक्यू सीरीज का जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊं, तो आपको लाइव आने पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस सीरीज में भाग ले सकें।